सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जौहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय मंडल, जय संविधान। साथियों, अब वो वक्त आ गया है, हमें एक साथ होकर अपनी ताकत दिखाना है। हमें एक साथ होकर वो बाबा साहब के मिशन को चलाना है। हमें एक दूसरे की ताकत बनकर इस देश के संविधान को और भी ताकतवर बनाना है। सभी साथियों को जय भीम। मैं महेंद्र काशिप मेहरा, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हरदा से। साथियों, जिस प्रकार समाज में अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार हमारे समाज में जो पीड़ा हो रही है और जो लोग हमारे समाज के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक है। और आज जिस प्रकार हमारे समाज के ऊपर जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, हर क्षेत्र में महिलाओं को अगर देखा जाए तो हमारी समाज की महिलाओं के साथ ही सबसे ज़्यादा समस्या है, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हमारी महिलाओं पर ही क्यों होता है? हमारे समाज की माँ बहनों पर ही क्यों? हमारे समाज के बुजुर्गों का ही अपमान क्यों? साथियों, हमें सोचना है, समझना है, विचारना है और इस बातों पर मंथन करके समाज को सही दिशा में काम करना है। समाज को एक साथ एकत्रित करके उसको एक सही दिशा में विकास करना है। वो समाज का एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जिससे हमारे समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को हम बंद कर सकें, वो अत्याचारी बलात्कारियों को हम सजा दिला सकें। और ये कब होगा? जब हम लोग एक साथ होंगे। हम लोग जिस प्रकार जातियों में बटे हैं, सबसे पहले वो जातियों को ख़त्म करना है। यार, अगर आप शेड्यूल कास्ट लिखते हो, अनुसूचित जाति लिखते हो, उसमें भी आप अलग अलग जाति बना दिए। जब आप अनुसूचित जाति वर्ग के हो, मतलब उसी तक सीमित रहो ना। आप उसमें भी अलग अलग जातियों का निर्माण क्यों कर रहे हो? उसमें भी अलग अलग जातियों, उसमें भी मतलब आप एक एससी वर्ग के व्यक्ति हो, ये मानने को तैयार हो, लेकिन एससी के तमाम लोग आपके भाई है, एससी के तमाम लोग आपके समाज के लोग हैं, आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? जिस दिन आप एकमात्र अनुसूचित जाति बनकर रहोगे, उसी दिन आपका विकास होगा। अगर आप वो अलग अलग जातियों को खत्म नहीं करोगे, आपका विकास कतई नहीं होगा। और ये लोग कौन करते हैं? जातियों में आपको कौन बांटते हैं? जो आपके ऊपर शासन कर रहा है, वो लोग आपका विकास नहीं होने देते। क्योंकि अगर आप अलग अलग जाति में बटे हो तो आप आपस में लड़ोगे, आपस में आप विकास कर नहीं सकते, क्योंकि आप अलग जाति में बैठे हो, मतलब अलग अलग जगह बैठे हो। अगर आप अलग जाति में बैठे हो मतलब आप अलग जगह ही बैठोगे, आप एक साथ नहीं बैठ सकते। और जिस दिन आपने वो जाति खत्म करके एक साथ बैठ गए, आपका विकास निश्चित है। साथियों, मैं तमाम लोगों को सिर्फ एक ही सूचना देता हूं कि सबसे पहले आप अनुसूचित जाति के हो, एससी के हो, सबसे पहले आप आदिवासी हो। जिस प्रकार आदिवासी समाज में अलग अलग जाति बांटी जाती है, अलग अलग जातियों का विभाजन हो गया है, उसको भी खत्म करो। क्योंकि आप एक मात्र अनुसूचित जनजाति के लोग हो। जिस दिन आप तमाम लोग एक हो गए, आप तमाम लोग अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के हो गए, उस दिन आप का बाहुल्य, आपकी जो संख्या है, वो जो अलग अलग भागों में बटी है, वो एक हो जाएगी।
और आपको इस विषय पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। मैं उन तमाम लोगों को इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, भाई आप सिर्फ एससी के हो, आप सिर्फ एसटी के हो, तो आप वहीं पर सीमित रहो ना। आप एससी में अलग अलग जाति क्यों बना रहे हो? आप एसटी में अलग अलग जाति का विभाजन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी जाति बनाने से वो लोग आपसे दूर हो रहे हैं, जो आपके लोग हैं, जो आपके भाई आपके समाज के हैं, वो लोग आपसे दूर हो रहे हैं। आप एक दूसरे में व्यवहार क्यों नहीं करते? आप एक दूसरों के दुख और दर्द को क्यों नहीं समझ सकते? आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो, आप अपनी समाज को कमजोर कर रहे हो। साथियों, मैं सिर्फ अपने लोगों को इतना संदेश देना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार अलग अलग जातियों में बटे हो, इन जातियों को खत्म करो। जातियों को स्केल से नापना बंद करो। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान है। कोई बोलता मैं बड़ा हूं, कोई बोलता मैं बड़ा हूं। यार सब बड़े हो, सब इंसान है। सबके शरीर में एक ही ब्लड है, एक ही कलर है। कोई बता दे किसी मनुष्य के शरीर में कोई दूसरे कलर का खून हो? जब वो सारी चीजें एक है, सब लोग खाना खाते हैं, तो फिर तुम्हारी जाति बड़ी कैसी हुई? तुम कोई अलग से तो बने नहीं हो। जातियों में बंटना बंद करो। जिस दिन जातियों का विनाश होगा उस दिन आपका विकास होगा, ये निश्चित है। और जातियों का विनाश नहीं होगा तो आपका विनाश निश्चित है। इस बात को याद रखना, क्योंकि अगर अपने लोगों का विकास नहीं हो रहा है तो वो एकमात्र जातिवाद से। अब जातियों को खत्म करो। सब भाई भाई है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान है, सबका विकास होगा। साथियों, मेरी बातों को गौर करना। अगर समाज का विकास करना है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद करना है, बुजुर्गों का अपमान बंद करना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, खुद का विकास करना है, खुद के परिवार का विकास करना, खुद के समाज का विकास करना, अपनों का विकास करना है, भाईचारा बनाना है, अपनी संख्या बढ़ाना है, अपनापन बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है, तो जातियों को खत्म कर दो और तमाम जातियों को एक कर दो। एकमात्र कहो कि मैं दलित हूं, एकमात्र कहो कि मैं आदिवासी हूं, एकमात्र कहो कि मैं एससी का हूं, मैं एकमात्र अनुसूचित जाति का हूं, अनुसूचित जनजाति का हूं, तो आपका विकास होगा, अन्यथा आपका विकास नहीं होगा। अगर आप बोलते हो कि मैं बलाई हूं, मैं चमार हूं, मैं कतिया हूं, मैं महरा हूं, मैं गोंड हूं, भील हूं, भिलाला हूं, आपका विकास नहीं होगा इन सब में। आपका विकास हो ही नहीं सकता। जय भीम साथियों, मेरी बातों को गौर करना, और अगर आपको कुछ बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए ये सारी बातें बोलने के लिए मजबूर हूं। वो दर्द मैं समझता हूं, वो दर्द आप भी समझो, वो पीड़ा देखो। समाज में जो समस्या हो रही है उसको आप देखो, तो वो पीड़ा को आप समझो, जानो, उसको खुद में उतार कर एक बार सहन करके देखो कि वास्तव में हमारा जो समाज है वो क्या है, वास्तव में हमारे समाज के ऊपर किस प्रकार की घटनाएं हो रही है। खुलेआम रोड पर मारा जाता अपने लोगों को, अपने लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं है, अपने लोगों की महिलाओं को बलात्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। आज हमारे लोगों के पास ही सारी चीजें क्यों नहीं है, वो सुख सुविधाएं क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा समाज बटा हुआ है। हमारे समाज को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, इनके टुकड़े कर दिए हैं। जिस प्रकार एक रोटी के टुकड़े कर दिए जाते हैं तो उसमें किसी का पेट नहीं भरता, और अगर वो एक रोटी अगर किसी एक व्यक्ति को दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी भूख खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार हमें समाज को एक करना है तो हमारे समाज का विकास होगा। जो समाज एक होगा उसका विकास होगा। टुकड़ों में बटोगे
तो समाज का विकास नहीं होगा। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय भीम।